गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब अभी मैं नहाई नहीं हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। ये ना 2 दिन से कपड़े मतलब स्टोर में पड़े हुए थे। कपड़े सूख रहे थे ना बारिश की वजह से, तो वही हम स्टोर में ही डाल रहे थे। तो वो तय नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें तय कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं पहले कपड़े तय करने लगी थी। अभी कोई गया था वॉशरूम में नहाने, तो बाथरूम खाली नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक ये अपना काम जो भी है इसे फिनिश कर देती हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका था, और बस ये कपड़े तय करने थे और मुझे बर्तन मांजने थे। और ना मतलब माँ शायद नहा के आई थी, तो वो कुछ कह रही थी ना, तो मैं हंस रही थी उनकी बातों पे। मतलब वो और उनके बेटे किसी बात पर लड़ाई कर रहे थे, या मेरे हस्बैंड आपको दिख रहे हैं घूमते हुए। वो और माँ ना किसी बात पे मतलब बहस चली थी, दोनों माँ बेटा की। पता नहीं कि मुझे याद नहीं है किसी बात पे कर रहे थे। अब भी देखिए दोनों, मतलब माँ साइड में खड़ी है, वो कैमरे के सामने नहीं आ रही, लेकिन लड़ाई चल रही थी। और डैडी बना रहे थे सब्ज़ी। आज शायद आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी थी, तो डैडी ना मतलब वही सब्ज़ी बना रहे थे। बट डैडी ने ना मतलब जैसे आपको सबको पता है कि मैं मसाले की सब्ज़ियाँ नहीं खाती हूँ, मतलब ज़्यादा गरम मसाला ये सब चीज़ें मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं खाती हूँ। और मेरी बेटू भी नहीं खाती है। तो ना डैडी पहले अपना सबका मतलब सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं, उसके बाद ही डैडी ने प्याज से ऊपर से छौंक रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की थी सिर्फ डैडी की। सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी पहले ही, बस ये ना प्याज से छौंक रहे थे ऊपर से। डैडी को मतलब थोड़ा मसाला ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं मतलब गरम मसाला बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ये अपनी सब्ज़ी हो रही थी, और फिर सब्ज़ी खाना पीना बन चुका था ना, तो फिर बर्तन हो जाते हैं। तो मैं एक बार नहाने से पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, कि फिर ना खाने के बर्तन तो होते ही हैं, बाद में तो सिंक बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये चाय वाय सब हो चुकी थी, तो मैं ना बर्तन वर्तन मांज के और अब जाऊँगी मैं नहाने। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरी भाभी भी व्लॉग्स बनाती हैं, उनका अपना चैनल है। तो वो ना हर संडे को लाइव आती हैं अपने चैनल पे, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 बजे रात को, और दुबई के हिसाब से 8 बजे। मतलब 1.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया और दुबई के टाइम में। तो वहाँ के हिसाब से 8 बजे और यहाँ के 9:30 बजे वो हर संडे को लाइव आती हैं। तो जैसा को पता है कि कल संडे था, तो वो कल भी लाइव आई थी। और सबसे पहले तो ना मैं आपसे कहूँ कि वो अगली संडे को भी लाइव आएंगी, तो आप लोग भी लाइव ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस लाइव में सच में बहुत मज़ा आता है। मतलब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और ना बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं। तो और ना कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा ही हुआ कल। कल ना मतलब भाभी की लाइव में कोई हैं लाफ्टर गैंग करके, वो मुझे भी फॉलो करते हैं, है ना। वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने ना मतलब कल भाभी से एक कुछ बात कही थी, मतलब कुछ कमेंट्स किया था काम के ऊपर, कि मतलब आपके काम भाभी ने, मतलब हम अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही थी भाभी के, मतलब वो ब्लेस्ड है, उनकी सास काम के लिए ऐसा कुछ हो रहा था। तो मतलब ऐसे ना मजाक में उन्होंने पूछा कि मतलब आपके पति आपसे काम करवाते हैं या वो भी नहीं करवाते सास की तरह। तो ना भाभी ने कहा कि नहीं, वो ज़बरदस्ती करवाते हैं काम। तो ऐसे ही मतलब कंट्रोवर्सी की बात चलने लगी। तो तब आया सचिन और मनीषा का नाम। मतलब किसी ने कमेंट में लिखा कि सचिन और मनीषा की फैमिलीज मतलब कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। तब तक ना मुझे पता नहीं था कि सुमित महल ने भी कोई कंट्रोवर्सी करी है। मुझे तभी मतलब भाभी की लाइफ से ही पता चला कि सुमित महल भी कुछ नया शुरू किया है उन्होंने। मुझे ना उन लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब वो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने आते हैं, वीडियोस डालने आते हैं, या फिर कंट्रोवर्सी करने आते हैं। मतलब मुझे तो लगता है शायद सुमित महल तो जॉब करते हैं, फिर भी मतलब उन्हें जॉब से इतना फुर्सत कैसे मिल जाती है कि वो अच्छी खासी वीडियो, और मतलब कंट्रोवर्सी की वीडियो। मतलब आदमी ना ऑफिस जाता है तो एक वर्क प्रेशर होता है ना माइंड में, दिमाग ख़राब रहता है कि भैया ऑफिस में इतना काम होता है, इतना प्रेशर होता है। तो आदमी सोचता है कि थोड़ी शांति मिले, आदमी सुकून से कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए। जैसे मेरी भाभी हैं, वो ऑफिस जाती हैं, लेकिन ना वो अपना घर का आके जो ब्लॉगिंग दिखाती हैं, वो अपनी घर की ब्लॉगिंग, या बाहर कहीं घूमने जाती हैं उसकी ब्लॉगिंग, हंसी मजाक मस्ती ये सब चीज़ें करती हैं वो। लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे ऑफिस जाके इनका दिमाग ख़राब नहीं होता, जो ये आके अपने यूट्यूब पे करते हैं। और खुद का तो करते ही करते हैं ये लोग ना, ऑडियंस का भी करते हैं और हम जैसे लोगों का भी करते हैं। मतलब इन लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है यूट्यूब पे कि ये आए दिन एक नई वीडियो इनकी कंट्रोवर्सी की होती है। फिर ये लोग आपस में वीडियो वीडियो खेलते हैं कि तुमने वीडियो डाली, हमने वीडियो डाली, ये सब चीज़ें होती हैं। और ना ऐसे ही आदमी इनके व्यूज़ देता रहता है, क्योंकि ऑडियंस को ना ये चीज़ तो मैं कहूँगी कि आदमी अच्छी चीज़ों की जगह ना ये ऊट पटांग चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करता है। और इन लोगों को क्या आगे क्या होगा, आगे का क्या होगा, इसके चक्कर में ना आदमी इन्हीं को व्यूज़ देता रहता है। और जो अच्छा कंटेंट डालते हैं उनको आदमी सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। हम जैसे लोग जो अपनी फैमिली दिखाते हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाते हैं, अपने बच्चों के खुशी की पल दिखाते हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, उनको लोग देखना ही नहीं पसंद करते। और इनकी बकवास आदमी इतना देख रहा है कि उन्हें व्यूज़ इतने जा रहे हैं,
और नॉर्मल जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं ना उनको आदमी पसंद ही नहीं कर रहा देखना। ऐसी ने किसी ने कहा कि मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि सचिन और मनीषा मिले हुए हैं। तो ना मेरी भाभी ने भी ये कहा और मुझे भी ये बात बिल्कुल सही लगती है कि अगर गलती करी थी तो वो तो नेहा और सचिन दोनों ने करी थी। तो फिर सजा सिर्फ एक को क्यों? मतलब तुम अपने पति को तुमने देवता बना के तुमने उसको मतलब अपने साथ कर लिया कि चलो मैंने माफ़ किया, तुम महान भी बन गई कि हाँ मैंने माफ़ किया, और तुम्हारा पति भी ठीक हो गया कि अरे बीवी ने माफ़ कर दिया। पर उसको तो सज़ा मिली नहीं, लेकिन उस लड़की की अच्छी खासी उसकी बेटी थी, उसका घर बस जाता तो शायद सब ठीक हो जाता। तो आप लोगों ने उसकी एंगेजमेंट तुड़वा दी। ऐसी वो लड़का है सुमित महल, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे पता नहीं क्या चाहिए, वो रोज़ एक नई वीडियो लेके आ जाता है। ये लोग ना आपस में, मुझे कभी कभी लगता है ये सब लोग ना आपस में मिले हुए हैं और एक दूसरे को से बात कर करके ये वीडियोज़ बनाते हैं और ये ऐसे रोज़ रोज़ एक नई नई कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे ना अच्छी वीडियोज़ या फिर मतलब अच्छा कंटेंट देने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं। मैं अपनी भाभी की भी नहीं कह रही, मैं और लोगों के बहुतों के नाम गिना सकती हूँ आप लोगों को। जैसे ना कल मुझे एक मतलब मिले, वो मेरी भाभी को फॉलो करती हैं और मेरी भाभी भी उनका मतलब देखती थी वीडियोज़। तो ना उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एक है निधि की विलेज लाइफस्टाइल। वो ना अपने मतलब अपना, जैसे मैं अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, अपनी फैमिली दिखाती हूँ, है ना, ऐसी वो भी अपना दिखाती हैं और वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं और उन्हें मतलब लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग ना कंटेंट दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, उस हिसाब से ना लोग हमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना एक टाइम के बाद ना यूट्यूब को ये कंट्रोवर्सीज वाले ना कंटेंट सजेस्ट ही नहीं करने चाहिए। ये इतना जब इन लोगों को लगेगा ना कि हाँ आदमी देख ही नहीं रहा या फिर हम लोग इनकी वीडियोस को देखे ही नहीं, तब इनको मतलब लगेगा कि हाँ थोड़ा अच्छा कंटेंट दें तो शायद आदमी देखे। क्योंकि अगर जब तक इनकी कंट्रोवर्सीज़ की वीडियो को व्यूज़ मिलते रहेंगे तब तक ना ये आए दिन रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारा काम नहाने धोने के बाद ये झाड़ू पोछा क्यों कर रही हूँ। तो ना मैंने आपको बताया था कि बारिश वगैरह आ रही थी, पर क्या हुआ बीच में ना थोड़ा मौसम ठीक हो गया था। तो आपको पता है कि मेरे पीछे वाले आंगन में ऊपर वो जाल पड़ा हुआ है। तो ना हमें लगा कि अब मौसम ठीक हो गया तो माँ उस पर से जो चादर पड़ी रहती है वो हटाए आई थी। और फिर एक साथ इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई ना कि वो खुला हुआ था, हमारी खिड़की वगैरह सब खुली हुई थी ना, तो सारा घर गंदा हो गया। इसलिए फिर ना मुझे पूरा घर दोबारा से साफ़ करना पड़ा ये शाम को। तो मैंने ना पहले पूरा घर साफ़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा किसकिस आ रहा था, वो मतलब मट्टी हो रही थी ना पूरे में, मिट्टी मिट्टी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा किसकिस आ रहा था। तो फिर मैंने पहले वो पूरा घर साफ़ किया, उसके बाद बनाने लगी मैं चाय, क्योंकि मतलब शाम का टाइम तो हो गया था लेकिन ना मैंने थोड़ी लेट बनाई चाय क्योंकि पूरा घर गंदा हो गया था ना और फिर इधर उधर घूमो तो पैरों से और ज़्यादा हो रहा था। और गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है, मतलब मैं वीडियोज़ कैसी बना रही हूँ, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताते रहा कीजिए। और अपना ना मतलब आप लोग अपने पूरा सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा कि मैं जितना मतलब मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगी, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, उतनी अच्छी अच्छी बातें आपको दिखाऊंगी। आप लोग ना अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे बनाए रखिएगा हमेशा और ऐसे दिखाते भी रहिएगा कमेंट के थ्रू। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन गई है। आप सोच रहे होगे कि 3 तरीके का कप है, तो मैं बता दूँ जो ये ब्लैक कप है ना ये मेरा है, वाइट कप माँ का, और डैडी छोटे कप में चाय पीते हैं, मैं और माँ बड़े कप में पीते हैं। पहले तो माँ भी छोटे में पीती थी लेकिन ना मैं बड़े में पीती हूँ, तो मैं माँ को भी बड़े में पिलाना सिखा दिया है। तो ये मैं पहले माँ डैडी को चाय दूंगी, उसके बाद मैं पीऊँगी बैठ के चाय। और पता है मैं ना हमेशा से मतलब बड़े कप में ही पीती हूँ, मैं अपने मायके से ही बड़े कप में पीती थी। मैं, मेरे भैया भाभी, हम लोग चाहे मतलब चाय आधी कप हो लेकिन हो बड़े कप में, मतलब हम लोगों को आदत है कि मतलब बड़े कप में ही चाय होनी चाहिए। तो जब मैं आई थी ना तो यहाँ पर बड़े कप में कोई पीता ही नहीं था, तो वो थे भी नहीं। फिर मैं ना बाज़ार से लेके आई अपने लिए बड़ा कप। तो ना माँ कहती थी कि ये मग्गे में पीती हैं चाय मेरे लिए। और अब माँ को भी मैंने सिखा दिया बड़े कप में चाय पीना। तो अब डैडी कहते हैं कि अब तुम दोनों सास बहू ही मग्गे में चाय पीती हो। मैं और माँ दोनों अलीगढ़ के हैं, तो ना डैडी हमेशा कहते हैं कि दोनों की हरकतें ना एक जैसी हैं, मतलब अगर एक मग्गे में चाय पिएगी तो दूसरे भी मग्गे में ही चाय पिएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे ना मसाले की सब्ज़ी बनती थी, तो माँ अपने लिए अलग से नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं मसाले की सब्ज़ी नहीं खाती तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और माँ को भी खिलाती हूँ। तो डैडी ना उसके लिए भी कहते हैं कि अब तुम सब्ज़ी भी दोनों एक जैसी खाने लगी हो, तो तुम दोनों ना सास बहू एक ही साइड की हो और हरकतें भी ना तुम दोनों की एक जैसी हैं। और है भी, मैं और माँ ना थोड़े मतलब सिमिलर सिमिलर काम करते हैं। चलिए गाइस आपने वीडियो देखी होगी, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।